हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138, जो कि आपके LT ग्रेड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए इस पोम को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। विलियम शेक्सपियर की लाइफ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि आपकी आने वाली वीडियोज़ के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, ये जो पोएम है ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है। पार्ट ऑफ द डार्क लेडी सोनेट, ये जो पोम है ये डार्क लेडी सोनेट्स की जो सीरीज़ है उसका हिस्सा है। डार्क लेडी सोनेट कहाँ से कहाँ तक है? सोनेट नंबर 127 से लेकर के 152 तक की जितनी भी सोनेट्स हैं वो माना जाता है कि डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है, मतलब उसी सोनेट सीरीज़ का एक हिस्सा है। ठीक। फर्स्ट पब्लिश इन 1609 इन शेक्सपियर सोनेट, पब्लिश हुई थी 1609 में। डील्स विथ लव, इसकी जो थीम है लव है। लाइस मतलब झूठ है। यहाँ पे झूठ दो तरह के हैं, एक एज को लेकर के झूठ बोला गया है और एक दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हैं, या फिर ये कह लें कि जो इनकी बिलवेट है वो इनको धोखा दे रही है और उससे रिलेटेड झूठ की भी बात की गई है। एजिंग, बढ़ती उम्र की बात है। एंड म्यूचुअल डिसेप्शन, दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के झूठ को इग्नोर करते हुए रिलेशन में हैं। बोथ द स्पीकर शेक्सपियर एंड द मिस्ट्रेस नोइंगली लाई टू ईच अदर, दोनों ही जानते हुए एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो जैसा कि एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट्स में होता है वैसा ही इसकी राइमिंग स्कीम है। A B C D E F G G। ठीक है। 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। क्वार्टरेन कितना होता है? 4 लाइन का। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लाइन बाय लाइन हम इस पोम को समझते हैं। When my love swears that she is made of truth, जब मेरा जो प्यार है वो कसम खाता है, मतलब जब मेरी जो बिलवेड है वो कसम खाती है कि she is made of truth, वो सच बोल रही है, मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच बोल रही है। I do believe her, तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। जब मेरी प्रेमिका मुझसे ये कहती है कि वो सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उसकी बात मान लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, जबकि मुझे पता है कि शी लाइज, वो झूठ बोल रही है। ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रही है, जब वो मुझसे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं उसकी बात को बिलीव कर लेता हूँ। That she might think me some untutored youth, वो मुझे untutored समझती है, अनलर्न समझती है। उसको लगता है कि मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो मुझसे झूठ बोल रही है या मुझसे कुछ छिपा रही है। तो उसे लगता है कि मैं बहुत अनट्यूटर्ड हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सच जानते हुए भी उसको इग्नोर कर देता हूँ। अनलर्नड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज़, वही बात आ गई कि वो मुझे अनलर्न समझती है इस झूठी दुनिया में। Thus vainly thinking that she thinks me young, thus vainly thinking that she thinks me young, although she knows my days are past the best। So इस तरीके से मैं मान सकता हूँ कि वो मुझे क्या समझती है? सी थिंक्स मी यंग, वो मुझे अभी भी यंग समझती है। Although she knows my days are past the best,
जबकि वो जानती है कि अब मैं यंग नहीं रहा, मेरी जो यंग एज थी, जो मेरे डेज थे, जो यंग एज के थे, अच्छे दिन थे, वो गुजर चुके हैं। अच्छे दिन मतलब यहाँ पे जो होता ना यंगहुड से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए जो डेज थे, वो सारे के सारे डेज बीत चुके हैं। मीन्स अब मुझ में उस तरीके का ये कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट या उस तरीके की ज़ील नहीं रह गई। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, लेकिन फिर भी मैं उसकी इस झूठ को क्रेडिट करता हूँ। जो वो झूठ बोल रही है मुझसे, उसको मैं क्रेडिट करता हूँ। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड, मैं उस बात को मान लेता हूँ और इस तरीके से दोनों ही तरफ से झूठ जो सच होता है, सिंपल जो ट्रुथ है, वो सप्रेस हो जाता है। मतलब कि दोनों ही तरीके से सच को छुपा दिया जाता है। वो मुझे जानती है कि मैं यंग नहीं रहा, फिर भी वो मुझसे झूठ बोलती है कि मैं अभी भी यंग हूँ, और मैं भी उस बात को बिलीव कर लेता हूँ। उससे ये नहीं कहता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। अब मैं उसको ये नहीं शो करता कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, और इस तरीके से जो सिंपल ट्रुथ है वो दोनों ही तरफ से दबा दिया जाता है। बट वेयर फॉर से शी नॉट शी इज़ अनजस्ट, लेकिन मैं क्यों नहीं उससे कह पाता, गलती मेरी भी है कि मैं उससे क्यों नहीं कह पाता कि वो झूठ बोल रही है। एंड वेयर फॉर शे नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं उससे ये क्यों नहीं कह पाता कि अब मैं यंग नहीं रहा, मैं ओल्ड हो चुका हूँ। मेरे जो एनर्जी भरे डेज थे वो सारे के सारे बीत चुके हैं, अब मुझ में वो एनर्जी नहीं रही, मैं ओल्ड हो चुका हूँ। ये बात मैं उससे क्यों नहीं कह पाता। फिर यहाँ पे सोल्यूशन, अभी तक क्या था, वो प्रॉब्लम बता रहे थे, अभी वो सोल्यूशन भी खुद ही देते हैं। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, प्यार की यही तो एक आदत है कि वो एक दूसरे से को ट्रस्ट दिखाते हैं, एक दूसरे की बातों पे भरोसा करते हैं। ये लव की बेस्ट हैबिट होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और प्रेम वो चीज़ नहीं है जिसको ईयर्स में, समय में बताया जा सके। मतलब कि लव में कोई एज की सीमा नहीं रहती है, एज की कोई बाउंड्रीज नहीं रहती हैं। प्यार वो नहीं जो समय के साथ ख़त्म हो जाए, समय के साथ बीत जाए। Therefore I lie with her and she with me, इसी वजह से मैं वो मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूँ। इसीलिए I lie with her, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, and she with me, और वो मुझसे झूठ बोलती है। And in our faults by lies we flattered be, और इस तरीके से हम दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्लैटर्ड करते रहते हैं। तो एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। When my love swears that she is made of truth, ये इसका टाइटल भी है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट ओपनिंग लाइन है इसकी, ये इसका टाइटल भी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको सोनेट नंबर 138 ना देकर के ये देंगे और पूछेंगे कि कौन सी सोनेट है। तो when my love swears that she is made of truth, जब मेरा जो प्यार है यानी मेरी जो प्रेमिका है वो मुझसे कहती है कि वो सच बोल रही है, I do believe her, मैं उसकी बात को मान लेता हूँ। दो I know she lies, जबकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। That she might think me some untutored youth, वो मुझे कोई नौसखिया समझती है जिसको इन सभी झूठ का पता नहीं चलता है और इग्नोरेंट समझती है। Unlearned in the world's false subtleties, और वो मुझे अनलर्न समझती है। Thus vainly thinking that she thinks me young, लेकिन वो मुझे यंग समझती है। Although she knows my days are past the best, जबकि वो जानती है कि जो मेरे अच्छे दिन थे वो बीत चुके हैं। Simply I credit her false speaking tongue, लेकिन मैं भी क्या करता हूँ, उसकी इस झूठ को क्रेडिट करता हूँ। वो on both side thus is the simple truth suppressed, इस तरीके से दोनों ही तरफ से जो एक छोटा सा सच है उसको दबा दिया जाता है। But wherefore say she not she is unjust, लेकिन मैं उससे क्यों नहीं कह पाता कि वो झूठ बोल रही है, वो मुझसे जो भी बोल रही है वो सच नहीं है। And wherefore say not I that I am old, और मैं उससे ये बात क्यों नहीं कह पाता कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। Oh love's best habit is in seeing trust,
लेकिन प्यार की यही तो एक अच्छी आदत है कि प्यार में एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। प्यार में उम्र मायने नहीं रखती, प्यार वो नहीं है जिसको उम्र में बयां किया जा सके। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। इसीलिए मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मुझसे झूठ बोलती है। एंड इन आर फाल्ट्स बाई लाइज वी फ्लैटर्ड बी। और इस तरीके से हम दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्लैटर्ड करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग लाइन है, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रुथ आई डू बिलीव हर। तो ये किसकी इंपॉर्टेंट लाइन है? ही नोज सी लाइज बट प्रिटेंड टू बिलीव हर। जानते हैं कि झूठ बोल रही है लेकिन फिर भी बिलीव करने का दिखावा करते हैं। दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग although शी नोज माई डेज आर पास द बेस्ट। ही फूल्स हिमसेल्फ दैट शी थिंक्स ही इज़ स्टिल यंग although both know he is old। दोनों ही जानते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की बातों को बिलीव कर लेते हैं। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। ये लाइन्स पूछ लेते हैं कि कहाँ से ली गई हैं। इन लव ट्रस्ट इवन फॉल्स ट्रस्ट इज़ द बेस्ट हैबिट। ओल्ड लवर्स डोंट लाइक टू बी रिमाइंडेड ऑफ एज। जो ओल्ड लवर्स होते हैं वो अपनी एज को याद करने में अच्छा फील नहीं करते हैं। Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we fluttered be। थीम की बात करें तो डिसेप्शन इन लव इसकी थीम है। लव समटाइम्स सर्वाइव्स थ्रू लाइस नॉट ट्रूथ। प्यार में कभी कभी ना झूठ बोलना भी अच्छा होता है, तो झूठ बोलने से भी वो बढ़ता रहता है। हमेशा सच बता करके लड़ाई करना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आदमी झूठ भी बोल रहा है मतलब कि इस वजह से नहीं कि तुमको धोखा देने के झूठ बोल रहा है, अगर वो तुम्हारे साथ है, उसको लग रहा है तुम्हें ये चीज़ बुरी लगेगी और उस वजह से झूठ बोल रहा है, तो वो भी एक उसकी अच्छी आदत मानी जाती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। बोथ नो द ट्रुथ बट चूज टू इग्नोर इट। एजिंग एंड इनसिक्योरिटी, द स्पीकर fears growing age and accept flattery। Irony of love, lies instead of destroying love actually strengthen it। जो झूठ है यहाँ पे प्रेम को खत्म करने की बजाय और मजबूत कर रहा है। समरी अगर बात करें, इन दिस सोनेट द पोएट सेज दैट व्हेन हिज मिस्ट्रेस क्लेम टू बी ट्रूथफुल, जब इनकी जो मिस्ट्रेस है वो क्लेम करती है कि वो सच बोल रही है, ही प्रिटेंड टू बिलीव हर इवन दो ही नोज शी लाइज, जबकि वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, उसकी बात को विश्वास कर लेते हैं। शी इन टर्न प्रिटेंड दैट ही इज़ स्टिल यंग, और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि ये अभी भी यंग हैं। दो शी नोज ही इज़ ओल्ड, जबकि वो जानती है कि ये बूढ़े हो चुके हैं। बोथ आर अवेयर ऑफ ईच अदर्स फॉल्ट, दोनों ही एक दूसरे की फॉल्ट्स को जानते हैं, बट कंटिन्यू टू डिसीव बिकॉज दीज लाइज प्रोवाइड कम्फर्ट, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं ताकि एक दूसरे को ऑकवर्ड फील ना हो, एक दूसरे में कंफर्ट बना रहे। द पोएम कंक्लूड्स विद द आयरनिक आइडिया दैट देयर रिलेशनशिप इज सस्टेन्ड नॉट बाय ऑनेस्टी बट बाय म्यूचुअल फ्लैटरी। एक दूसरे से झूठ बोल के, एक दूसरे से फ्लटर करके उनका रिलेशन बना हुआ है, सच से उनका रिलेशन बना नहीं। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो आयरनी का यूज़ हुआ है। द पोएट नो सी लाइज येट बिलीव्स हर। एग्जाम्पल, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। इसमें पैराडॉक्स की बात करें, लाइज क्रिएट ट्रुथ इन देयर रिलेशनशिप, बोथ लाइज लेट्स टू स्टेबिलिटी इन लव। झूठ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेम बना हुआ है। पन की बात करें, ऑन द वर्ड लाई, टू टेल अ फॉल्सहुड, टू लाई इन बेड। दो तरीके का यहाँ पे पन मतलब कि दो तरीके का झूठ है, एक तो झूठ बोलना और एक झूठ धोखा देना, ठीक। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। मेटाफर, एजिंग डिस्क्राइब एज माई डेज आर पास द बेस्ट। यहाँ पे क्या है, एज को कंपेयर किया गया है, माई डेज आर पास द बेस्ट, कि जो अच्छे दिन थे वो लाइफ के बीत चुके हैं। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, लव गिव ह्यूमन क्वालिटीज़, प्रेम को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि हैबिट इंसानों की होती है ना, और ट्रस्ट इंसान करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रेम तो एक फीलिंग है और उसको यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। ये लिखी कब गई थी, एक और बात बता देते हैं आपको कि ये लिखी गई थी 1590s में, ठीक है। ये जो पोएम है 1590s के टाइम पे लिखी गई थी और इसको 1599 में सबसे पहली बार
पैशनेट पिलग्रिम करके जो था इनका सीरीज़, उसमें पब्लिश किया गया था। ये सेकंड टाइम जो ओरिजिनल पब्लिश हुई है ये 1509 में हुई है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका 1509 है, मगर अगर कहीं इस तरह से आपको ऑप्शन में 1599 वाला मिल जाता है तो आप उसको भी याद रखेंगे। सो इसी के साथ आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी जो नेक्स्ट सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।